नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है 3 मार्कर एवं 6 मार्कर। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। स्थापना 1992 में की गई थी। संरचना 1+4 के आधार पर है। एक अध्यक्ष होता है एवं 4 सदस्य होते हैं महिला आयोग में, राष्ट्रीय महिला आयोग। वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो श्रीमती रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की। कार्य: महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना इसका प्रमुख कार्य है। महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच करना भी इसका प्रमुख कार्य है। यह एक संवैधानिक निकाय है। एक बार पुनः देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संरचना 1+4 है, अर्थात एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है। कार्य: महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जाँच। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके बाद का प्रश्न है ग्राम न्यायालय। स्थापना: ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापना हुई ग्राम न्यायालय की। उद्देश्य: ग्राम स्तर पर नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य ग्राम न्यायालय का, जिससे कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग: अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध रूप प्रदान करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इसके समक्ष चुनौती और सुझाव: सबसे पहले चुनौती है हवाला कारोबार आदि प्रमुख चुनौती हैं। भ्रष्टाचार आदि इसकी चुनौती। सुझाव: ई पेमेंट गेटवे के द्वारा इसे रोका जा सकता है। एक कर रूपता लाई जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 को कठोर किया जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं का सामना ना हो। इसके बाद का जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन 1980 में किया गया था, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण की विचारधारा है। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत मिली, वह इन्होंने सरकार बनाई। एक बार पुनः देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन 1980 में किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। विचारधारा धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण की है। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत मिली और सरकार बनाई गई थी। आपको हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप बहुत ही किफ़ायती दामों में 10% डिस्काउंट के साथ हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिंदी, MP, हिस्ट्री आदि के नोट्स बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में एवं उनके द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारी मध्य प्रदेश की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी आपके किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा मुख्य क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनैतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती, किंतु उन्हें राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां जिन्हें हम चार्ट के द्वारा देखते हैं, पहली कार्यकारी, दूसरी विधायी, तीसरी वित्तीय, चौथी वीटो, पांचवी न्यायिक, छठवीं विवेकाधीन। पहली कार्यकारी: राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। पहला है कार्यकारी के अंतर्गत राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। यह कार्यकारी कार्य के अंतर्गत है। विधायी शक्ति: राज्यपाल इसी तरह राज्य विधानमंडल का अंग होता है जैसे राष्ट्रपति संसद का।
राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह ही विधानमंडल को आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटन करने का अधिकार है। राज्यपाल के अधिकार राष्ट्रपति के समान ही होते हैं। विधानमंडल को भंग भी कर सकता है, प्रारंभ भी कर सकता, सत्रावसान भी करने के अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हों। यह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। वित्तीय शक्ति राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति के विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयकों को राज्यपाल की बिना पूर्व असहमति के धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बीटो जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, विधेयक पर अपनी अस्वीकृति प्रदान कर दें, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दें। जब भी कोई सामान्य विधेयक या अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला तो कि वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, विधेयक पर अपनी अस्वीकृति प्रदान कर दे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। वीटो शक्ति के तहत आता है। न्यायिक शक्ति राज्यपाल को किसी दंड को क्षमा, उसका निलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण की संवैधानिक शक्ति है। विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी और प्रस्तावित विधानों से संबंधित विषयों पर जानकारी मांग सकता है। तो विवेकाधीन शक्ति, न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति और कार्यकारी, यह राज्यपाल की प्रमुख 6 शक्तियां हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है, IMF के उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्यों को लिखें। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 को ही थी। सदस्य इसके 189 हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन है जो अपने सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में असमानता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए अवसरों को सृजन करना। एक बार पुनः देखते हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 को हुई। सदस्य 189 हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन है जो अपने सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में असमानता को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। यह इसका उद्देश्य हो गया। कार्य के अंतर्गत IMF के कार्य निगरानी व सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए निगरानी व सलाह IMF के कार्य हैं। वित्तीय सहायता सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या की आर्थिक सहायता प्रदान करना वित्तीय सहायता के अंतर्गत आता है। तकनीकी सहायता खर्च प्रबंधन, मौद्रिक एवं विनिमय नीतियाँ, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण आदि तकनीकी सहायता के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना भी इसके प्रमुख कार्य हैं। तकनीकी सहायता के अंतर्गत देखा जाए तो खर्च प्रबंधन, मौद्रिक एवं विनिमय नीतियाँ, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण आदि तकनीकी सहायता के अंतर्गत आती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना आदि आती हैं। IMF के कार्य हैं। IMF का अगर पूछा जाए तो इसमें सदस्य 189 हैं। स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 को हुई थी। अब आज की इस वीडियो में हमने IMF के उद्देश्य, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में एवं उसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ग्राम न्यायालय, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी जाना। ऐसे ही उपयोगी वीडियो में हम आपसे मिलते रहेंगे। और उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे नोट्स परचेस करें ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और अभी हमारी सेल भी डिस्काउंट भी चल रहा है जिसे आप सही समय पर सही सदुपयोग करें। और साथ ही साथ एक विशेष PDF जो कि कांस्टेबल एवं पुलिस आरक्षक आदि के जेल प्रहरी आदि के लिए तैयार की गई है उसे भी आप 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।